पियनगर का साहब, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखा जाए आज जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जितना मान सम्मान मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मान सम्मान मिला। हाउ यू फील, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज से तो मेरा भाईचारा हमेशा रहा है। हाँ। और मैं मुस्लिम समाज के बीच में रहा हूँ और इनके बीच में रहता भी हूँ। ये मेरे भाई है। मुझे इनसे मतलब इनके साथ रह के ही थोड़ा अच्छा भी लगता है और ये मेरे साथ रहते हैं। और मैं जैसे आज घूमा हूँ, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सांसद जी और हमारे पार्षद जी हमारे साथ घूमे हैं, तो इन्होंने जो समर्थन दिलवाया है कि उस समर्थन से ऐसा लग रहा है कि ये जन सलाह मुस्लिम समाज में भी अभी की ओर जा रहा है, बसपा की ओर जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा को डर लग रहा है पियनगर से, वो डर क्या है उसके बारे में बताएंगे? देखिए, भाजपा को जो डर लग रहा है वो डर लग रहा है कि उसे लग रहा है कि सब समाज की वोट, सब धर्मों की वोट, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो या सिख हो, और सब समाज में जिनसे सारी जातियाँ आती हैं वो सबकी सब बहुजन समाज पार्टी में आ रही है। उसे डर लग रहा है कि जिस तरह इस वोट को काटा जाए तो ये वो थोड़ा प्रोपगंडा उल्टा सीधा फैला रहे हैं। लेकिन जनता यहाँ की इतनी समझदार हो चुकी है, उस प्रोपगंडा में नहीं आ रही है, तो वो हाथी को वोट करने को पूरी तरह प्यार बैठी। आज पियनगर उस वार्ड में घूम रहे थे जहाँ भाजपा के नुमाइंदे कभी घुसते नहीं थे, नाक पे रुमाल लगना पड़ता था। आज लेकिन पियनगर उन गरीब मजलूम लोगों के बीच गए, क्या लगा कि उन लोगों से कुछ आशा है आपको? देखिए, मेरे भाई बंद है, मुझे कोई नहीं, मैं इनके आता भी हूँ, खाता भी हूँ। हाँ। मैं यहाँ के सब लोगों पे आता हूँ, ईद पे भी आता हूँ, ईद पे मुझे बुलाते हैं तो हाँ। मैं इनके यहाँ खाता भी हूँ। मुझे कोई किस तरह का वो मैं इनके आता रहता हूँ। मेरे भाई है, मेरा भाईचारा इनसे, तो मुझे इस तरह की कोई नहीं है। बीजेपी वाले करते, लेकिन हम भाईचारे वाले लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, सबके साथ एक जगह व्यवहार और सबके साथ लेकर सबके साथ लेकर चलते हैं। जिस तरीके से आज पूरे वार्ड का आपने भ्रमण करा, करीब 5 किलोमीटर पैदल आपने घूमे हैं, तमाम गली मोहल्ले की आपने हालत भी देखी है, क्या उस हालत के सुधार के लिए भी पियनगर के पास कुछ समाधान है? देखिए, ये जो हम गली मोहल्ले घूम रहे हैं, इसमें देखो जहाँ सिविल लाइन की समस्या, नाली सब भरी पड़ी है, यहाँ अतिक्रमण भी है कई तरह का। अगर हमें मौका मिला तो हम ये सीवर की समस्या भी दूर कराएंगे, नालियाँ भी साफ कराएंगे, और जो इनको थोड़ी बहुत दिक्कत, वो भी दिक्कत आ रही है वो हमें कहेंगे, हमारे पार्षद जी से कहेंगे, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे जो सांसद का चुनाव लड़े वो इसमें हमारी मदद करेंगे, जैसे वो कहेंगे हम काम करेंगे। आज मुस्लिम समाज का इसने प्यार पाकर कितनी खुशी है, कितना मुझे बहुत खुशी हो रही है मुस्लिम समाज के पास आकर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं और मेरे साथ चलने को तैयार है, कंधे से कंधे मिलाकर वो भाजपा को हराने के लिए तैयार है। 20 तारीख के लिए एक बारी और जरा जोर अपील करें। मैं 20 तारीख को सिर्फ अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बसपा हरा रही है। अगर आप सब लोग निकल जाएं वोट करने तो समझ लो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 50,000 वोट से हारने जा रही है। अच्छा। मैं इनसे यही अपील करूँगा कि अपनी वोट सही जगह डालें और भारतीय जनता पार्टी पर हराने का काम करें। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आज कैला भट्टा, इस्लाम नगर, तमाम जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और आपके नेतृत्व में जो है कैंपेन किया गया। क्या लगता है मुस्लिम समाज की वोट जो है पियनगर साहब को मिल पाएगी? मुस्लिम समाज की वोट बंसल साहब के ज़माने से भी ज़्यादा गर्व साहब जी, सुरेश बंसल साहब को वोट मिली थी जिस तरीके से मुस्लिम समाज की, हाँ, उससे भी कहीं ज़्यादा मुस्लिम का समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, यानी गर्व साहब को। तमाम देखा जाए समाजवादी पार्टी के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी के भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मुस्लिम वोटरों पे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो कैसे लगता है कि बसपा को वोट मिल पाएगी? इसलिए अलावा सपा के बाकी तो कोई पार्टी नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी पर वो बेस वोट बैंक नहीं है, मुसलमान क्यों वोट देगा? क्या लगता है आज के रुझान से जिस तरीके से जन सैलाब ने इनको मान सम्मान दिया, क्या लगता है आपको? पियनगर साहब एक तरफा पूरा इलेक्शन ही जीत रहे हैं, मुस्लिम समाज एक तरफा मिल रहा है। अगर 20 तारीख के लिए इलेक्शन मतलब वोटों के लिए अगर अपील करी जाए तो चेयरमैन साहब क्या किन शब्दों में अपील करेंगे? सभी सेकुलर माइंड लोगों से, भाइयों से अपील करेंगे कि सर्वजन हिताय सदन सुधार वाली पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, जिनके कैंडिडेट बहुत ही शानदार किस्म के अखलाकी मैयार के जनाब परमानंद गर्ग साहब हैं, कामयाबी के बाद सभी की सेवा करेंगे। जी सवाल जी, आज देखा जाए आपके नेतृत्व में जो है आपने पूरे वार्ड का भ्रमण कराया, वार्ड प्यार में जो है ये लगता है किरान में क्या कहेंगे आज के चुनाव को लेकर? अभी आप हमारे साथ पूरे भ्रमण में रहे हैं, जितना भी मुस्लिम समाज है, जितना मुस्लिम समाज ने परमानंद गर्ग जी को अपना समर्थन दिया है,
अभी तक जितने भी कैंडिडेट, जैसे अभी आप कह रहे थे MIM सपा या दूसरी अदर पार्टी के किसी कैंडिडेट को इतना भरपूर समर्थन नहीं मिला जितना इनको परमानंद जी को मिला। और इनको हमारे गाजियाबाद से जो विधायक रहे सुरेश बंसल जी, उनके ये रिश्तेदार हैं, उसका भी इनको भरपूर फायदा मिलेगा। गाजियाबाद के अंदर एक बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक ऐसे थे सुरेश बंसल जी, जिन्होंने केला भट्टा क्षेत्र का हर तरीके से विकास कराने का काम किया और जनता से जुड़कर रहे। इसी तरीके से हमारे परमानंद गर्ग जी अगर विधायक बनेंगे तो इंशाल्लाह 100% केला भट्टा क्षेत्र की जनता के साथ हर तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और जहाँ भी जो भी समस्या होगी उसको हल कराने का काम परमानंद गर्ग जी से कराया जाएगा। जिस तरीके से देखा जाए अभी तमाम नाली, खड्डे और पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है और सीवर की भी समस्या है यहाँ इस क्षेत्र में, तो क्या लगता है पीएन गर्ग साहब से आपको कितनी उम्मीद है? अब हम पीएन गर्ग जी के साथ मिलकर जहाँ जहाँ जो भी समस्या होगी, जब मैं बांट सकता कि चाहे वार्ड के किसी भी आदमी से बुला के पूछ सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इन 5-7 सालों से बहुत बड़ी समस्या चली आ रही है, वो हम परमानंद जी के साथ मिलकर उनको खत्म कराने का काम करेंगे। तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री गाजियाबाद में चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है भाजपा को टक्कर दे पाएगी? भाजपा की टक्कर ही बसपा से है। अगर बसपा से भाजपा की टक्कर ना होती तो योगी जी विजयनगर के अंदर नहीं आते। योगी जी जितने घबराए हुए हैं बसपा से, वो किसी पार्टी से नहीं घबराए, इसलिए उन्होंने और शहर को ना चुनकर विजयनगर को चुनने का काम किया, क्योंकि विजयनगर की जनता, केला भट्टा की, हिंडन बिहार की जनता पीएन गर्ग जी के साथ है। इसी से वो भोग लाकर विजयनगर का दौरा करने के लिए आए। क्या लगता है कितनी वोट है इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ तीनों वार्डों में मिलाकर कोई 40,000 के करीब वोट है। कितना वोट मिल जाएगा? अगर हमारे 50% की वोटिंग हुआ तो सबसे ज्यादा हमारे पीएन गर्ग जी को मिलने का काम कराएगा। वोटरों से अपील करनी हो तो क्या कहोगे? वोटरों से अपील करनी है कि बंसल जी को देखो और परमानंद जी को देखो और इन 10 सालों के विधायकों को देखो जिन्होंने कभी मिलने का काम नहीं किया। हमारे विधायक जी 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में मिलने का काम करते थे और क्षेत्र की जनता की हर समस्या का समाधान करने का काम करते थे। ऐसे ही हमारे पीएन गर्ग जी 11 बजे से 1 बजे तक बैठेंगे और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक जनता के बीच में बैठ के जनता की समस्याओं का काम करेंगे। और आने वाले टाइम में पीएन गर्ग जी अब भी विधायक बनेंगे और अगली बार बहन जी अगर इनको दोबारा से टिकट देंगी तो ये दोबारा भी गाजियाबाद शहर से विधायक बनके फिर विधानसभा में जाने का काम करेंगे। अगर हमारी बहन जी की सरकार आती है तो पीएन गर्ग जी हमारे यहाँ से मंत्री भी बनने का काम करेंगे। चलिए ठीक है।